नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सब का हम रिवीजन करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जान लेते हैं जुलाई के। स्टार्टिंग करते हैं। पहले 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस, कनाडा दिवस और चार्टेड अकाउंटेंट डे। हाँ जी, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस, कनाडा दिवस और चार्टेड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। हाँ जी, 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस। वर्ष 2001 से विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाने लगा। कब से? ये 2001 से स्टार्ट हुआ था विश्व यूएफओ दिवस मनाना। यह दिन पृथ्वी पर मौजूद जीवन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? जो पृथ्वी पर मौजूद जीवन है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। जुलाई 4 को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस। हाँ जी, यूएसए का स्वतंत्रता दिवस। यूएसए हर साल 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कितनी तारीख को? 4 जुलाई को यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इनको जो स्वतंत्रता मिली थी वो 4 जुलाई 1776। कब? 1700 जो यूएसए को स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन से मिली थी। किससे मिली थी? ग्रेट ब्रिटेन से यूएसए को स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776। जब ही से इनका ये 4 जुलाई स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है यूएसए का। 6 जुलाई वर्ल्ड जूनोसिस डे। हाँ जी, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। जोनेटिक की बीमारी के बारे में, एक जोनेटिक बीमारी है उसके बारे में जागरूकता फैलाने और उससे निपटने यानी उससे छुटकारा पाने के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। 6 जुलाई 1885 को लुई पास्चर ने इस बीमारी के लिए पहला टीकाकरण किया था। कितनी तारीख को? 6 जुलाई 1885 में लुई पास्चर ने इस बीमारी के लिए पहला टीकाकरण किया था। नेक्स्ट है, मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया मत्स्य। हाँ जी, मत्स्य सेतु। मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा यह एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, उसका नाम है मत्स्य। हाँ जी, मत्स्य। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह। हाँ जी, हमारे जो डेयरी मंत्री है, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री हमारे गिरिराज सिंह ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु को लॉन्च किया है। उसका पूरा नाम क्या? मत्स्य सेतु को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से जो किसान है, जो मछली पालने वाले किसान, उनको स्वच्छ जल में मछली पालन के तरीके सिखाए जाएंगे और उनको नई नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऐप का उद्देश्य देश के जल कृषकों के लिए नवीनतम स्वच्छ जल कृषि प्रौद्योगिकी, जो साफ पानी में मछली पालने की जो टेक्निक है वो लोग इनको बताना, किसानों को जो मछली पालने वाले लोग हैं। नेक्स्ट है, फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है? हाँ, फिलीपींस में मनीला के पास एक ज्वालामुखी है, उसके फटने की संभावना बताई जा रही है। तो उस ज्वालामुखी का नाम है ताल। हाँ जी, ताल। फिलीपींस के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि मनीला के दक्षिण में ताल ज्वालामुखी में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन, जो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसका जो उत्सर्जन है वो बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच गया, जिसके कारण क्या हो सकता है? ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। नेक्स्ट है, जिस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजना को मंजूरी दी है? उड़ीसा। हाँ जी, उड़ीसा ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजना को मंजूरी दी है। उड़ीसा सरकार ने कोविड महामारी के बीच 6 जुलाई को 5 बड़े औद्योगिक कंपनियों को मंजूरी दी है। इसमें उड़ीसा में 1.46 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। कितने का? 1.46 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। मुख्यमंत्री वहां के नवीन पटनायक जी है। हाँ जी, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक जी है की अध्यक्षता में जो वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, वहीं पे इस 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजना की घोषणा की गई थी। वो जो वहाँ के मुख्यमंत्री है वो चाहते हैं 2030 तक उड़ीसा को भारत का स्टील हब बनाना चाहते हैं। 2030 तक उड़ीसा को भारत का स्टील हब बनाना चाहते हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नवीन पटनायक जी। हाँ जी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के जिस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है वीरभद्र सिंह। हाँ जी, वीरभद्र सिंह हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे हिमाचल के, और उनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है?
हाँ जी, देश का भी मोदी सरकार ने अपना पूरे कैबिनेट का वो मतलब फेरबदल किया है पूरे में। तो उसमें शिक्षा मंत्री जो हमारे पहले रमेश पोखरियाल जी थे उनको हटाकर धर्मेंद्र प्रधान जी को अब भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। किसको? धर्मेंद्र प्रधान को भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, जो स्वदेशी यानी कि जो भारत मेड इन इंडिया को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जिस नए मंत्रालय का गठन किया गया, सहकारिता मंत्रालय। हाँ जी, केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है जो हमारे स्वदेशी उद्योग को उसको बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरेन रिजिजू की जगह जिसे नया खेल मंत्री बनाया गया है। हाँ जी, किरेन रिजिजू हमारे पहले खेल मंत्री थे, उनको हटाकर अब खेल मंत्री नया किसको? अनुराग ठाकुर जो को केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में नया खेल मंत्री बना दिया गया। किसको? अनुराग ठाकुर को। इससे पहले कौन थे? किरेन रिजिजू जी पहले हमारे खेल मंत्री थे, लेकिन अब उनको हटाकर अनुराग ठाकुर जी को भारत का खेल मंत्री बना दिया गया है। और जो ये अनुराग ठाकुर जी है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं हमारे। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम जिस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है। हाँ जी, भारतीय जो सेना है उसने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज बनाना चाहती है। शूटिंग रेंज है उसका नाम बॉलीवुड अभिनेत्री उसके नाम पर रखना चाहती है। हाँ जी, उनका बॉलीवुड अभिनेत्री जी का नाम है विद्या बालन। हाँ जी, भारतीय सेना कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखना चाहती है। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखने की घोषणा की है। अभिनेत्री ने इस साल की शुरुआत में कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमार्ग विंटर फेस्टिवल में भाग लिया था। किसमें? गुलमार्ग विंटर फेस्टिवल में भाग लिया था। विद्या बालन की विभिन्न उपलब्धियों का सम्मान करते हुए भारतीय सेना ने गुलमर्ग में एक सैन्य फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज नाम कर दिया गया। वहाँ पे सैन्य फायरिंग रेंज थी, उसका नाम बदलकर विद्या बालन फायरिंग रेंज कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा, जिस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी, किसका? दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। हाँ जी, उनका नाम है स्वानंद किरकिरे। हाँ जी, स्वानंद किरकिरे को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और कला संस्कृति एवं भाषा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अकादमी को स्वानंद किरकिरे के हिंदी भाषा और संस्कृति के अनूठे अनुभवों से लाभ होगा। जो दिल्ली हिंदी अकादमी, उनको इनके जो अनुभव है इनका और जो इनकी हिंदी भाषा है उनसे लाभ होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए देश के कितने बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है? कितने बैंकों पर करोड़ रुपए? 14 बैंक। हाँ जी, आरबीआई ने 14 बैंकों पर करोड़ रुपए का क्या नाम है जुर्माना लगाया है, ताकि उनके दिशा निर्देश प्रोविजन का पालन नहीं किया था उन बैंकों ने, इसलिए उन पर करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। वो 14 बैंक हैं, उनमें बंधन बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट सुसाई इजी, इंडियन बैंक, इनसाइड बैंक लिमिटेड, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, वरूर वैश्य बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड और उत्कर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शामिल है। इन सभी बैंकों पर 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है आरबीआई द्वारा। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। किस किस को? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने के लिए एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई। ये राजस्थान सरकार ने, हाँ जी, ये योजना किसके द्वारा बनाई गई? राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। हाँ जी, केंद्र सरकार ने जो ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बना रहे हैं उनके लिए मंजूरी दे दी है। ये अभ्यारण्य पूर्वोत्तर से रणथंभौर टाइगर रिजर्व और दक्षिण तरफ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। नेक्स्ट है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, किसके? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2000 की रिपोर्ट के अनुसार जिस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, किस देश का पासपोर्ट दुनिया में शक्तिशाली है?
तो दोस्तों जापान, हाँ जी जापान दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के वर्ष 2021 की रैंकिंग आ गई है, इसलिए इसमें जापान को सर्वोच्च स्थान मिला है। सबसे ऊपर किसको स्थान मिला है? जापान को। पहले नंबर पे कौन आया? जापान। इसके बाद सिंगापुर को दूसरा और जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। वहाँ सबसे खराब पासपोर्ट में अफगानिस्तान 116वां और आखिरी स्थान सीरिया, इराक और पाकिस्तान है। और जो आखिरी स्थान मिला है वो सीरिया, इराक और पाकिस्तान है। वहीं भारत इस सूची में 90वें स्थान पर है। भारत का इस सूची में कौन सा स्थान है? 90। भारत इस सूची में कौन से पे है? 90 पे है। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जिस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज्यादा 278 गेंद खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया? हाशिम आमला। हाँ जी, जो साउथ अफ्रीका क्रिकेट के ओपनिंग बैट्समैन है हाशिम आमला, उन्हें 37 रन बनाने के लिए 268 बॉल खेलने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री जो बन गए, जी श्रीलंका देश के जो नए वित्त मंत्री बने हैं वो है बासिल राजपक्षे। बासिल राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे के सबसे छोटे भाई है बासिल राजपक्षे, अब उनको श्रीलंका का वित्त मंत्री बना दिया गया है। बासिल राजपक्षे के वित्त मंत्री की पद शपथ लेने के बाद सरकार में राजपक्षे परिवार की जो पकड़ है वो मजबूत हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी इन्हीं का बड़ा भाई है और ये भी अब वहाँ के वित्त मंत्री बन चुके हैं। 70 साल के बासिल राजपक्षे परिवार के ऐसे 5 सदस्य बन गए जो कैबिनेट में शामिल है। परिवार के कौन से सदस्य? 5 सदस्य बन गए जो कैबिनेट में शामिल है। बासिल को 2010 से 2015 तक महिंद्रा राजपक्षे प्रशासन का बौद्धिक आधार स्तंभ माना जाता था। उनके पास अमेरिका और श्रीलंका की दोहरी नागरिकता है। हाँ जी, जो बासिल राजपक्षे उनके पास अमेरिका और श्रीलंका की दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट, महिला फुटबॉल एशिया कप। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? अगले साल किस में महिला फुटबॉल एशिया कप होने वाला है 2022 में, तो उसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत। हाँ जी, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा अगले साल। एएफसी ने कहा कि नवी मुंबई के डी.वाई. पटेल स्टेडियम को 3 में से एक स्टेडियम में के रूप में चुना गया है। जहां एएफसी महिला एशिया कप 2022 के मैच होंगे। टूर्नामेंट 20 जनवरी से 6 फरवरी 2020 के बीच खेलेगा। टूर्नामेंट 20 जनवरी को स्टार्ट होगा और 6 फरवरी 2022 को ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? हाँ जी, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 का नया कप्तान राशिद खान, हाँ जी राशिद खान को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने टी20 का नया कप्तान नियुक्त किया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पिनर राशिद खान को टी20 का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। बोर्ड के चेयरमैन फरहान यूसुफजाई ने कहा कि राशिद दुनिया भर में जाना पहचाना चेहरा। हाँ जी, सबको पता होगी राशिद खान बहुत फेमस खिलाड़ी है। आईपीएल में उनका प्रदर्शन और निखर के आया है, जिसके कारण उनका नाम वो ज़्यादा ही फेमस हो चुके हैं। राशिद इस समय आईसीसी की टी20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। हाँ जी, उसके आईसीसी की जो टी20 रैंकिंग है बॉलिंग में उनके दूसरे स्थान पर है। साउथ अफ्रीका के तबरेज शमशी से 31 अंक पीछे है जो पहले स्थान पर, जो और पहले पे कौन है? साउथ अफ्रीका के तबरेज शमशी, वो पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर राशिद खान है। नेक्स्ट है, खादी प्राकृतिक पैंट। खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हाँ जी, खादी प्राकृतिक पैंट का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो नितिन गडकरी जी को, हाँ जी नितिन गडकरी जी को खादी प्राकृतिक पैंट का एम्बेसडर बनाया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। गडकरी ने कहा कि युवा उद्यमों को गोबर पैंट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में इस पैंट को बढ़ावा मिलेगा। जो गाय के गोबर से पैंट बनता है उसके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में इस पैंट को बढ़ावा देंगे। और ये गाय के गोबर से बनाए जाने वाले पैंट का ये पहला संयंत्र होगा। जो गाय के गोबर से पैंट बनाएगा उसके लिए पहला संयंत्र होगा। हाल ही में जिस देश ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों में तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग टैक्स ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया गया? भारत। हाँ जी, भारत ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पाद के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला लिया है। डंपिंग का अभिप्राय है किसी देश के निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को या तो उसकी घरेलू कीमत जो वहाँ पे उनकी वैल्यू है से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से। अगर वो कम कीमत पर दूसरे देश में निर्यात करते हो तो उस पर एक डंपिंग शुल्क यानी कि टैक्स लगा दिया जाता है, जिसके कारण उसकी जो उसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये इसलिए लगाया जाता है ताकि लोग बाग ये जो समांतर है, जो व्यापार व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, उसमें समानता स्थापित रहे। वह राज्य
सरकार, जिसने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह में होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। हाँ जी, कोरोना केस आपको सभी पता है, सेकंड बाद दूसरी महामारी ने कितना नुकसान पहुंचाया देश को। अब तीसरी महामारी का भी अनुमान लगाया जा रहा है। उसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने जो अभी कांवड़ यात्रा होने वाली थी उस पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है, जिस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हाँ जी, दिलीप कुमार जी का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनको 7 जुलाई 2021 को सुबह निधन हो गया। जो दिलीप कुमार जी ने अपनी जो एक्टिंग की शुरुआत की थी 1944 में स्टार्ट किया था उन्होंने, और उनकी जो पहली फिल्म थी वो ज्वार भाटा थी। कौन सी फिल्म थी? ज्वार भाटा, और उसको बॉम्बे टॉकीज ने प्रोड्यूस किया था। अब तक जो दिलीप कुमार जी 65 से ज़्यादा मूवियों में काम कर चुके थे। उनका जो असली नाम था वो था मोहम्मद यूसुफ खान, मोहम्मद यूसुफ खान। और उनका जो जन्म हुआ था वो 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 11 जनवरी 1922 को पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट, कर्नाटक का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? थावरचंद गहलोत। हाँ जी, कर्नाटक का नया जो राज्यपाल नियुक्त किया गया उसको थावरचंद गहलोत जी को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष, किसका? डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वामित्व मालीवाल और उनकी टीम का कार्यालय कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर है 3 साल। हाँ जी, 3 साल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग यानी कि डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष है जो वहाँ की स्वाति मालीवाल, और जो उनकी टीम है उनका कार्यालय 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग बेहतरीन काम कर रही है। गौरतलब है कि दिल्ली महिला आयोग को पुनर्गठन 2015-18 के लिए किया गया था। जो उनका पुनर्गठन किया था 2015 से 2018 के लिए किया गया था। इसके बाद 2018 से 2021 तक इसके लिए दूसरी बार कार्यालय बढ़ाया गया। जो उनका कार्यालय फिर 2018 में फिर से 2021 के लिए बढ़ा दिया गया था। अब तीसरी बार ये 2021 से 2024 तक के लिए कार्यालय बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज रैंकिंग पहले स्थान पर पहुंच गई है। हाँ जी, मिताली राज। हाँ जी, मिताली राज आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं मिताली राज जी। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जिस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक उपग्रह FY3 लॉन्च किया, क्या FY3 लॉन्च किया है? हाँ जी, चीन ने। हाँ जी, चीन ने मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक FY3 उपकरण लॉन्च किया हुआ है। यह देश की मौसम की पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ा देगा, और इसके अलावा जो विश्व के पूरे विश्व के जो बर्फ से ढके हिस्से हैं और जो समुद्र की सतह के तापमान की निगरानी भी ये करेगा। FY3 नाम का यह उपग्रह सैन्य सेवा के लिए सुबह के समय के लिए विश्व का पहला मौसम उपग्रह होगा। सुबह के समय के लिए विश्व का पहला मौसम उपग्रह होगा। ये 8 साल तक सेवा देगा। हाँ जी, FY3 8 साल तक सेवा देगा। नेक्स्ट, श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर कितने डॉलर का जुर्माना लगाया है? $500। हाँ जी, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन के लिए $5000 का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंग्लैंड के जिस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए है? फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए। हाँ जी, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन जी है जो तेज गेंदबाज जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? हाँ जी, आरबीआई ने अभी हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने क्या किया? साइबर सुरक्षा संरचना जो निर्देश कुछ प्रावधान दिए उनका पालन नहीं किया था, उसी के कारण आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने, किसने? अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर यानी कि न्योवाइस टेलीस्कोप के कार्यालय में कितने वर्ष का विस्तार किया है? हाँ, जो अमेरिका की एजेंसी है नासा, उनको एक न्योवाइस टेलीस्कोप है, उनके जो कार्यालय था उसमें कितने साल का विस्तार किया? 2 साल। हाँ जी, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने न्योवाइस टेलीस्कोप के कार्यालय में 2 साल का विस्तार कर दिया है। हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद जिस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया है। हाँ जी, अमेरिका सरकार ने
हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर दिया। कहाँ के? अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर दिया है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों में लगभग 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी। हाँ जी, 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ, तो जहाँ पे अमेरिका के 3000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य की वापसी ने युद्ध के मैदान में शक्ति संतुलन को बदलते हुए इसे तालिबान के पक्ष में ला दिया। किसके पक्ष में ला दिया गया है? तालिबान के पक्ष में ला दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश और जिस राज्य के सीमावर्ती जिले में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात कर दिया है। हाँ जी, आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव को देखते हुए विभिन्न जल विद्युत परियोजना, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, वहां पर पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमावर्ती जो जिले हैं, वहां पर बढ़ते तनाव को देखते हुए हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स पर पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश ने कृष्णा नदी प्रबंध बोर्ड में शिकायत की कि तेलंगाना द्वारा बिजली उत्पादन हेतु श्री शैलम परियोजना के जल का प्रयोग किया जा रहा है। किसके? श्री शैलम परियोजना के जल का प्रयोग किया जा रहा है। कृष्णा नदी प्रबंध बोर्ड ने अपने हालिया आदेशों से तेलंगाना से बिजली उत्पादन बंद करने को कहा है। किसने? कृष्णा नदी प्रबंध बोर्ड ने अपने हालिया आदेशों से तेलंगाना में बिजली उत्पादन बंद करने को कहा है। तेलंगाना सरकार द्वारा कृष्णा नदी प्रबंध बोर्ड के आदेशों की अवहेलना के कारण तनाव पैदा हो गया है। तो जो वहाँ तेलंगाना सरकार ने उन्होंने मना कर दिया, जो उनकी बात मानने से मना कर दिया, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो गया? तनाव पैदा हो गया। 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। किसको चुना गया? एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। 6 बार की विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाज मैरीकॉम। हाँ जी, मैरीकॉम जी 6 बार की विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाज है और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। और जो ये मनप्रीत सिंह जी वो पुरुष हॉकी टीम के हमारे के कप्तान है। उनको टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। वो भारत का झंडा लेके वो जो समारोह है उसमें वो चलेंगे। इन खेलों में भारत की तरफ से पदक के सबसे बड़े दावेदारों में से एक पहलवान बजरंग पूनिया 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र, जो मतलब कि रिटायरमेंट की जो उम्र थी, वो 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी? 62 वर्ष। हाँ जी, केंद्र सरकार ने LIC के जो चेयरमैन है उसकी जो रिटायरमेंट की उम्र थी वो 60 साल थी पहले, अब उसको बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट, जिस महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई है, उनका नाम है माना पटेल। हाँ जी, माना पटेल महिला तैराक, माना पटेल तैराक है एक भारत की, उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई है। कौन? माना पटेल। भारतीय महिला तैराक माना पटेल ने हाल ही में इतिहास रच दिया और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। माना पटेल से पहले अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया। ये पहली महिला तैराक है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। माना पटेल अब भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी। माना पटेल ने 7 साल की उम्र से ही तैरना शुरू कर दिया था। हाँ जी, माना पटेल बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया है, जिंदगी में 7 साल से इन्होंने तैरना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट है, भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? 2 वर्ष। हाँ जी, जो भारतीय पहलवान सुमित मलिक है उन पर डोपिंग के लिए कितने वर्ष का? 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। यूडब्ल्यू ने 3 जून से उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा। 3 जून को स्टार्ट हुआ था, 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुमित मलिक को फैसले के खिलाफ अपील करना था, लेकिन उसे मानने के लिए एक सप्ताह अपील करने या उसे मानने के लिए एक सप्ताह दिया गया था। भारतीय कुश्ती महासंघ के एक अधिकारी के अनुसार सुमित मलिक का B नमूना भी पॉजिटिव आया था। हाँ जी, 2 बार मतलब दो नमूने लिए जाते हैं, तो उनका जो दूसरा नमूना था B नमूना, वो भी उनका पॉजिटिव आया था, इसलिए उन पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जिस दिन मनाया जाता है जुलाई के पहले शनिवार, संयुक्त राष्ट्रीय सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाता है। इस वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था। कितनी तारीख को? 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था। 1923 में मनाया गया था। ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 1923
1923 में पहले सबसे फर्स्ट टाइम मनाया गया था 1923 में। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को मिलजुल कर कार्य करने के लिए जागरूक करना है। क्या है? लोगों को मिलजुल कर कार्य करने के लिए जागरूक करना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में जिसने शपथ लिया, पुष्कर सिंह धामी। हाँ जी, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में खटीमा सीट के युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है। राज्यपाल बेबी रोनी मॉय ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। किसने? वहाँ के जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, उन्होंने उनको शपथ दिलाई है। पिथौरागढ़ में जन्मे 45 साल के पुष्कर सिंह धामी राज्य के सबसे कम उम्र के सीएम है। पुष्कर सिंह धामी का जो जन्म हुआ था वो 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ के टुंडी गांव में हुआ था। नेक्स्ट है लोकपाल न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दीपक वर्मा ने हाल ही में जिस पूर्व भारतीय कप्तान को हैदराबाद क्रिकेट संघ HCA के अध्यक्ष पर पुनः बहाल कर दिया, यानी कि फिर से वो ड्यूटी ज्वाइन हो गई है, मोहम्मद अजहरुद्दीन। हाँ जी, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दोबारा से जो हैदराबाद के भारतीय कप्तान बना दिया हैदराबाद क्रिकेट संघ का। नेक्स्ट है हाल ही में जिस फार्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री F1 रेस जीत ली है, मैक्स वेरस्टैपेन। हाँ जी, फार्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री रेस जीत ली है, उनका नाम है मैक्स वेरस्टैपेन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।